सौमिल, पहले सिर्फ निफ्टी की चर्चा कर ली जाए। ये जो रेस्ट लेके थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे देख रहे हो निफ्टी को? आप लोग का हाउस व्यू क्या है निफ्टी की चाल को लेकर? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाउस व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट्स, ऑन द मंथली चार्ट्स, सारे टाइम फ्रेम पे हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है। अगर आप चार्ट्स देखेंगे, चार्ट में मैंने क्लियरली दिखाया है कि एक ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, और वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके फिर हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। एवरी टाइम ये जब डिप करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, ये 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ रुक करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी मार्केट्स। अगर आप प्रीवियस रैली भी देखें तो इसी तरह चली है कि 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास हमेशा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक गया है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। अभी अगर हम वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में बात करें तो जो लोज बने हैं 3 दिन पहले 25,890 का, वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। और यहां से कम मैं अगर टारगेट बताऊं तो 26,700 26,800 के आसपास के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट बैठते हैं। और अगर इन द वेरी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 26,325 जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो, और उसके ऊपर 26,400 के। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉसेस हैं और सपोर्ट जोन है। दूसरा और एक सपोर्ट जोन मैं बहुत मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 25,800। यहाँ पर भी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि उस वहीं पे ही एक स्विंग लो भी है। सो ओवरऑल बायस रिमेन्स पॉजिटिव। बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। बैंक निफ्टी में भी एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। बैंक निफ्टी हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है हर एक टाइम फ्रेम में। इनफैक्ट इवन द मोमेंटम इंडिकेटर्स आर ऑन द बाय साइड। यहां से जो टारगेट्स है 60,400 60,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, और ऊपर में जो मेरे फाइनल मीडियम टर्म टारगेट्स हैं वो 62,500 के आसपास के हैं। बिकॉज मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी और ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। जो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट लेवल्स हैं दैट इज 59,000 20 डेली मूविंग एवरेज, और 40 डेली मूविंग एवरेज इज 58,280। ये लेवल्स ध्यान में रख के बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी अपनाए दोनों ही इंडेक्स में। आज का दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा गुजरता हुआ नजर आया है। जैसा कि आपको पता है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को कम किया गया है, तो वहीं से भारतीय बाजारों की तरफ से रुझान पॉजिटिव देखने को मिला और निफ्टी में करीब 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया और सेंसेक्स भी लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी ही दिखाता हुआ नजर आ रहा था। तो इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिविटी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई ही नजर आई है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से भारतीय बाजार फिर से पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारतीय बाजार फिर से दिशा वही है ऑल टाइम हाई की। अच्छी खासी तेज़ी आज भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिली। एक बार तो लग रहा था कि बाजार 26,200 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन 26,200 के लगभग और बैंक निफ्टी 59,800 के लगभग ठहरता हुआ नजर आया। अच्छी खासी तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी और लग भी रहा था कि डोमिनेंस इंडियन मार्केट का काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट की तरफ से मंडे का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा। बाजार यदि 26,230 220 का लेवल पार करता है तो फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार जाता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट जोन 26,050 25,950 का रहता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 60,000 से ऊपर फिर से ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है। 59,350 और 59,000 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। एफआईएच का भारतीय बाजारों को साथ मिलता हुआ अब नज़र आ रहा है और धीरे धीरे ऐसे ही एफआईएच इंडियन मार्केट में आते हुए नज़र आए तो आने वाले दिनों में एफआईएच की तरफ से इंडियन मार्केट को काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। एफआईएच का सीधा असर इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा और वहीं से इंडियन मार्केट की तरफ से कई पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर है कि कहीं बाजार में एक बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल जाए।
और यदि ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी फिर देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का भी यही अनुमान है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिविटी बनेगी। ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही अनुमान है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, और यदि ऐसा ही हुआ तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी भरा देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होती हुई नजर आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो बड़ा इवेंट था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन 10 तारीख को फेड की मीटिंग भी है। वहाँ से भी यदि ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलती है तो और पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।